स्वागत है आप सभी का द स्टडी कैफे भाई परीक्षा में। आज के इस क्लास में हम लोग अपने आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 का मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक, यहां से आपके हर शिफ्ट में 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। टॉपिक का नाम रहेगा आपका ज्योमेट्री। इसके टॉप 15 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं, जिनका पूरा संभावना रहेगा कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो। सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन वो होंगे जो आपके एग्जाम में पहले केवल और केवल रेलवे में पूछे गए हैं। जैसे पहला सवाल आपके सामने, पहला सवाल है आप लोगों के सामने कि भाई यहां पर सबसे पहले एक समबाहुभुज का आंतरिक कोणों का योग आपका 1440 डिग्री है। भुजाओं की आपको बतानी है यहाँ पर संख्या क्या होगी, भुजाओं की संख्या क्या होगी। देखो जब आप आंतरिक, ठीक है, जब आप सम ऑफ और इंटरनल एंगल का निकालोगे तो आप क्या करोगे, यहां पर n माइनस आपका 2 और यहां पर आपको क्या मिलेगा 180। ठीक है 180, ये आपका फॉर्मूला होता है सभी आंतरिक कोई भी बहुभुज हो, सभी आंतरिक कोणों का योग, जो किसके बराबर देके रखा है आपको 1440 के। 0 से 0 काटोगे, ठीक है, 9 से काटोगे, 9 का मान 9 6 54, ठीक है, 9 से काटोगे 9 दूनी 18, यहां पर काटोगे कितना 8, तो n बराबर n माइनस 2 बराबर आपको मिलेगा 8, तो n बराबर यहां पर कितना आना चाहिए आपका 10। और यही सवाल का भाई आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल इसी तरीके से, ये वो सवाल है जो एग्जाम में बार बार आपके रिपीट होते हैं, ज्योमेट्री की बार बार एग्जाम में आपके रिपीट होते हैं। एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण आपका 140 डिग्री देखिए रखा है, तो उस बहुभुज में आपको भुजाओं की संख्या बतानी है। देखो सम का तो मैंने ऑल का बता दिया कि आप क्या करोगे n/2 और आपका 180, ये तो टोटल सम आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई प्रत्येक कोण निकालो, तो आप नंबर ऑफ साइड से डिवाइड दोगे, तब आपको मिलेगा कितना 140। ठीक है 140। तो इन्हें सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले इनका एक जीरो हटाओगे, इनका भी एक जीरो हटाओगे, 2 से काटोगे 9 बार, 2 से काटोगे 7 बार, इन्हें और अच्छे से सॉल्व करोगे n-2 और यहां पर आपका n बराबर मिलेगा आपको 7/9। भाई आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहां पर आएगा 9n, ठीक है, यहां पर आएगा 9n माइनस आपका 18 बराबर यहां पर कितना मिलेगा आपको 7n। तो बेटा यहां पर आपको मिलेगा 2n बराबर आपका 18, तो n बराबर आपको यहां पर कितना मिल जाएगा, 2 से काटोगे कितना 9, कितना 9। मतलब ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। अगला सवाल, एक समषट्भुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का आपको बताना है वैल्यू क्या होगी। देखो पॉलीगॉन में ना आपका ऐसे ही आपको नाम मिलेंगे, समषट्भुज, पंचभुज, ठीक है, अष्टभुज। समषट्भुज का मतलब होता है, सट मतलब हेक्सा, मतलब जिसमें 6 भुजाएं आपकी होती है, सट मतलब 6, ठीक है, पंच मतलब 5, सप्त मतलब 7, जिसमें 7 भुजाएं हैं। तो यहां पर अगर आप n की वैल्यू देखोगे तो आपको क्वेश्चन में ही देखे रखिए कितनी, सट मतलब आपकी 6, और प्रत्येक आंतरिक कोण की माप आपको यहां पर बतानी है। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने आपको बताया n-2 और आपका 180, तो प्रत्येक की बात करेंगे यहां पर, तो आप क्या करोगे n से डिवाइड दे दोगे, तो भाई यहां पर आपको क्या मिलेगा, 6 में से 2 जाएगा तो मिलेगा 4 मल्टीप्लाइड बाई आपका 180, ठीक है, और यहां पर आपका 6 से काटोगे 6 3 18, 4 3 12, तो यहां पर आपका आंसर कितना आना चाहिए 120 डिग्री। 120 डिग्री मतलब ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, देखो बात थी हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा कि भाई कोई भी अगर बहुभुज है, कोई भी आपका पॉलीगॉन है, अगर आप इसमें, ठीक है, नंबर ऑफ या फिर टोटल सम निकालना चाहते हो, प्रत्येक कोण निकालना चाहते हो, ये सब हम लोगों ने देखा। अब कोई भी पॉलीगॉन होता है ना, कोई भी पॉलीगॉन क्यों ना, पंचभुज हो, षट्भुज हो, सप्तभुज हो, मतलब पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, कुछ भी आपको देके रखा हो, अगर इसमें आप डायगोनल डालते हो, इसमें इसे बोलते हो क्या विकर्ण, मतलब आपका डायगोनल। ये विकर्ण आप कैसे निकालोगे, अब ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। डायगोनल की संख्या कैसे निकालोगे, क्या त्रिभुज में कोई डायगोनल आप डाल सकते हो, ये चीज आप कैसे पता करोगे, ये आपको थोड़ा सा देखना है। तो आप फॉर्मूला याद रखना n-2, ठीक है, सॉरी n माइनस आपका n माइनस आपका 3 और यहां पर आपका अपॉन में 2, ये निकालने का आपका फॉर्मूला है किसका विकर्ण, मतलब नंबर ऑफ डायगोनल यहां से आप निकालते हो। नंबर ऑफ डायगोनल अगर यहां से निकालोगे तो खुद बताओ, सबसे पहले आप यहां पर क्या करोगे n-3, ठीक है, और यहां पर आपका 2,
और यहां पर कितने विकर्ण निकलेंगे आपको 54 निकलेंगे। कितने निकलेंगे आपके 54 निकलेंगे। ठीक है, देखो आपको अगर ये फॉर्मूला याद है, अगर ये आपको फॉर्मूला याद है ना, तो आप करोगे क्या, आप यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स ले लो। जैसे 3 भुजाओं से घिरी आकृति में कितने विकर्ण आएंगे, 4 से में कितने आएंगे, 5 में कितने आएंगे, 6 में कितने आएंगे, 7 में कितने आएंगे, 8 में कितने आएंगे, 9 में कितने आएंगे, 10 में कितने आएंगे। ये तो मिनिमम आपको याद होना ही चाहिए। फॉर्मूला यही रहेगा कि 3 3 - 3 0, मतलब त्रिभुज में कोई भी आप विकर्ण नहीं डाल सकते। चतुर्भुज मतलब 2 विकर्ण डालेंगे, पंचभुज मतलब इसी तरीके से आप चीजों को सॉल्व करो। ठीक है, चलो अब यहां से देखना, अब आप क्या करोगे, ऑप्शन पे आ जाओ। ऑप्शन आओगे, यहां पर 7 रखोगे, 7, ठीक है, या फिर यहां पर एक काम करो 9 रख दो, 9 9 - 3 6, ठीक है, 9 - 3 6 और बटे आपका 2 से काटोगे 3, कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 12 को उठाओगे 12, 12 में से 3 घटाओगे 9 और यहां पर 2 से काटोगे 6, 9 6 54, मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या आना चाहिए, करेक्ट आंसर आना चाहिए। अब ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि भाई आप इस तरीके के जितने भी पॉलीगॉन आपको याद हो, आप कम से कम उनके साइड्स मतलब उनके डायगोनल्स को निकाल कर देखो। फॉर्मूला आपका यही रहने वाला है। अगला सवाल, अष्टभुज में कितने, अभी मैंने आपको बोला था ना कि 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अब अष्टभुज का बताओ। वैसे तो आपको ये सब याद होना चाहिए, n - 3 और यहां पर आपका 2। अष्टभुज मतलब होता है 8, 8 मतलब n बराबर 8, 8 में से 3 जाएगा 5 और यहां पर आपका 2, 2 से काटोगे 4, 4 5 20, मतलब यहां पर 20 डायगोनल आप डाल सकते हो। ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, 5 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के बाह्य कोणों की माप क्या होगी। बाह्य कोणों की माप बतानी है, मतलब एक्सटीरियर एंगल, इंटरनल एंगल नहीं, एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण। ठीक है, एक बात बताओ, एक्सटर्नल एंगल की बात बताओगे। सबसे पहले तो ये बताओ कि त्रिभुज कोई भी पॉलीगॉन क्यों ना हो, कोई भी पॉलीगॉन क्यों ना हो, अगर आप उसके सभी बाह्य कोणों का योग निकालते हो तो कैसे निकालते हो, याद रखना 360 डिग्री होता है। कोई भी पॉलीगॉन क्यों ना हो, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, कुछ भी हो, बाह्य सभी कोणों का योग 360। प्रत्येक की बात करोगे तो n से डिवाइड दे देना, यहां पर 5 से डिवाइड दे देना, तो क्या करोगे 5 से काटोगे 2, मतलब 36 दूनी 72 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल, अब थोड़ा सा हम लोग डायग्राम बेस्ड सवाल देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा चलन इन्हीं सवालों का है। ठीक है, सबसे ज्यादा दिए निम्नलिखित चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है XO O बाई, आपका ये कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर है, कहीं ना कहीं ये आपका लंब है। ठीक है, यदि उसमें त्रिभुज XOY का क्षेत्रफल आपको 32 देके रखा है बेटा, अगर ये R होगा और ये R होगा और इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो 1/2, राइट एंगल ट्राइंगल का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो, बेस इंटू आपका हाइट, तब जाकर यहां पर कितना मिलेगा आपको 32। तो R² बराबर कितना आएगा 64, R बराबर यहां पर कितना आएगा 8। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए, इसके त्रिज्या आपको दे रखी कितनी 8। वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, 8 × 64 मतलब 64 पाई, ऑप्शन नंबर। अब 64 पाई कैसे भाई, वृत्त का क्षेत्रफल ही होता है पाई R² मतलब 64 पाई। अगला सवाल, यहां पर ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी आपका, अगर इस तरीके से कोई भी आपका यहां पर, ठीक है, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना PA बराबर हो जाएगा आपका PB, ये याद रखना आप लोगों को। अगर इस तरीके से कोई आपको देखे रखे, ठीक है, ये P, ये A, ये B और यहां पर C, तो आपको याद रखना PA का स्क्वायर बराबर PC मल्टीप्लाइड बाई PB। और इस तरीके से अगर आपको कोई डायग्राम देके रखे इस तरीके से, तो आपको याद रखना PA B C और आपका D, तो यहां से PA मल्टीप्लाइड बाई PB बराबर आपका PD मल्टीप्लाइड बाई आपका PC। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, थोड़ा सा आपको याद रखना है। AP 3 हो जाएगा, ठीक है, AR आपका 6 हो जाएगा, ठीक है, R और S यहां पर आपका 9 हो जाएगा। आपको बताना है ये वाली वैल्यू PQ कितना होगा। मैंने आपको ये वाला तीसरा स्टेप लिखाया है। इस टाइप से आपसे 3 तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो तीनों चीजें आप एक साथ लिख लो। तो यहां पर कितना आएगा आपका 3 और 3 प्लस आपका x मान लो, ठीक है, बराबर यहां पर कितना आएगा 6 और 6 और 9 आपका 15। 3 से काटोगे
5 बार जाएगा, तो 3 प्लस आपका x 6 5 30 आएगा, तो x बराबर यहाँ पर कितना आएगा आपका 27 आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर। अगला सवाल, दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो तो उस जीवा की आपको बतानी है लंबाई क्या होगी। यार एक बात बताओ, समकेंद्री का मतलब होता है समान केंद्र, मतलब दोनों वृत्तों के कहीं ना कहीं केंद्र समान है। ठीक है, दोनों वृत्तों के केंद्र कैसे हैं, समान है, मतलब इस तरीके से दोनों वृत्तों का ये केंद्र है। दो समकेंद्री वृत्त की त्रिज्या 9 और 15 देखिए रखी है। बड़े वृत्त की जीवा और छोटे वृत्त को स्पर्श करेगी, छोटे वृत्त को क्या करेगी, स्पर्श करेगी इस तरीके से। ठीक है, अगर इनकी त्रिज्या आपकी 9 है, इनकी त्रिज्या अगर आपकी 15 है, तो आपको इस जीवा की लंबाई बतानी है। ट्रिपलेट्स मैंने आपको बताई 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37 20 21 29। ठीक है, तो याद रखना इसे, यहाँ पर 3 इंटू 3 आएगा 9, यहाँ पर 5 इंटू आपका 3 आएगा 15, तो यहाँ पर आएगा 4 इंटू 3 आपका 12, और यहाँ पर भी 12 12 और 12 आपका 24, मतलब ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल, दो कोण होते हैं, एक तो आपका पूरक हो जाएगा, दूसरा आपका संपूरक हो जाएगा। पूरक का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, संपूरक का मतलब होता है सप्लीमेंट्री। पूरक मतलब 90 डिग्री दोनों कोणों का सम, संपूरक मतलब 180 डिग्री दोनों कोणों का योग। तो यहां पर आपको संपूरक मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको देखिए रखा होगा कितना, 180 डिग्री। ये पहचान होती है आपके संपूरक की, मतलब सप्लीमेंट्री की। दोनों मिलाओगे तो 5 5 बराबर आपका 180, 1 बराबर 36, 1 बराबर 36। आपको दोनों कोण बताने हैं, तो बेटा ये वाला कितना हो जाएगा 36 दूनी 72, और ये वाला कितना हो जाएगा आपका 6 3 18 108, मतलब 72 और 108 ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि बहुत बेसिक सवाल है और काफी बार एग्जाम में आपके रिपीट हुआ है। भाई कोई भी ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग आपको हमेशा 180 डिग्री देके रखते हैं। कितना देके रखते हैं, 180 डिग्री। भाई ट्राइंगल एबीसी में कोण ए, कोण बी और कोण आपका सी बराबर आपका यहाँ पर 180 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा, 180 डिग्री, जिसमें ए और बी की वैल्यू कितनी देके रखी है आपको 145। तो क्या सी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। सी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 35 आएगी। क्या यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, भाई यहां पर अगर इनकी 35 है प्लस आपका 2b बराबर आपका 180 देखिए रखा है, तो 2b बराबर आपको यहां पर कितना मिलेगा, घटाओगे तो 40 145, कितना आएगा आपका 145। बेटा 2 से डिवाइड दोगे तो एंगल बी मिल जाएगा 72.5, मतलब एंगल बी आपका आएगा 72.5। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, आप खुद बताओ। ये हो गया 72.5, ये हो गया 35, तो मिलाकर कितना हो जाएगा 5 5 और 2 7, और यहां पर 7 और 3 आपका 10। अगर आप 180 में से घटाओगे कितना 107.5, तो यहां पर कितना आएगा 5, यहां पर कितना आएगा 9 में से 7 जाएगा 2, और यहां पर 7, मतलब ये भी कहीं ना कहीं 72.5 हो जाएगा। जितना बड़ा कोण होगा उसके सामने वाली भुजा भी उतनी बड़ी होगी, क्योंकि कोण के सामने उसकी भुजा होती है। तो यहां पर हम लोग क्या ज्ञात किए कि ये इनके सामने का ये, इनके सामने का ये, मतलब ए और सी बराबर होगा बी और सी के, और ये बड़े होंगे किससे, इससे, मतलब ए बी से। अब देख लो भाई साहब आपकी प्रॉपर्टी कहां फॉलो हो रही है। एसी बराबर ए बी, एसी बराबर बी सी है, ए बी नहीं है। क्या सी ए बी बड़ा है, ए बी बड़ा है, नहीं, ए बी तो भाई छोटा है। क्या बीसी बड़ा है ए बी से, बीसी बड़ा है ए बी से। क्या सी ए बड़ा है ए बी से, सी ए बी कहीं ना कहीं बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बीसी इनके सामने, ठीक है, ए बी, तो यहां पर सी ए बड़ा हो जाएगा ए बी के, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ये दोनों आपके सही हो जाएंगे, बीसी बड़ा है ए बी से, बीसी एसी, यार दोनों प्रॉपर्टी आपके कहीं ना कहीं संबंध आपके दोनों सही हो जाएंगे। थोड़ा सा ये याद रखना ऑप्शन पे। अगला सवाल, अब यहां पर देखना, जब भी दो समांतर रेखाएं आपको देखे रखी हो भाई साहब, आपको कुछ नहीं करना, मैंने हमेशा सिखाया, आप लोग जेड बना दो, मतलब जेड के कोण कैसे होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। ये 37 है। कोई भी त्रिभुज तीनों कोणों का योग हमेशा 180 होगा। ये 90 है, ये 37 है, तो ये वाले की वैल्यू आपको निकालनी है।
ठीक है, वैल्यू कैसे निकालोगे, 90 में से अगर 40 घटाओगे 50, 53 आएगा। ठीक है, 53 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलो अगला सवाल। अब सवाल यहां पर देखना त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, अब यहां पर एक बात बताओ, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, ए बी और आपका सी, ए बी प्लस आपका बी सी बराबर आपको कितना देके रखा है 12, बी सी प्लस आपका सी ए बराबर आपको 14, ठीक है, सी ए प्लस आपका ए बी बराबर आपका यहां पर 18। ठीक है, तो यहां पर क्या मिलेगा 2 ए बी प्लस आपका बी सी प्लस आपका सी ए बराबर 8 2 10 4 14, एक कैरी करोगे 4, मतलब आपको मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस आपका सी ए प्लस आपका सी ए बराबर 22। आपको क्या देखे रखा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका परिमाप इस त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। मतलब आपको बताना क्या है, 2 पाई आर बराबर आपका कितना हो जाएगा 22 के बराबर, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग 22 ही देके रखा है। और यहां पर आप क्या बताओगे, पाई की वैल्यू 22/7, 22 से 22 कट जाएगा तो आर बराबर 7/2 आएगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर। अगला सवाल है आप लोगों का, यदि समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको देखे रखा है 18 सेंटीमीटर, तो इसकी माध्यिका, यार देखो समबाहु त्रिभुज की अगर बात है ना, तो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका भी कहीं ना कहीं समबाहु त्रिभुज की हाइट होती है, जिसका फॉर्मूला होता है √3/2a, और इसका परिमाप मतलब तीनों साइड्स बराबर होंगी 18 के, तो a बराबर कितना आएगा आपका 6 के। तो यहां पर हटा के आप 6 लिख देना, 2 से काट देना 3, तो आंसर कितना आएगा 3√3। 3√3 बोले तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्लियर है। अब यहां पर समझो, जब भी ऐसे सवाल आए कि कोई ट्राइंगल देखे रखा हो और आपको एंगल फाइंड करना हो, जैसे यहां पर 2 एंगल ए बराबर 3 एंगल बी बराबर आपका 6 एंगल सी, भाई कुछ मत करना। सबसे पहले अगर मैं बोलूं ए की वैल्यू बताओ, तो ए को छुपा लो, 3 और 6 का मल्टीप्लाई कर दो, आपको ए बी, आपको यहां से क्या मिलेगा, ए बी और सी का अनुपात 3 मल्टीप्लाइड बाई आपका 6, और यहां पर आपको 3 को छुपा लो, 6 मल्टीप्लाइड बाई आपका 2, सी को छुपा लो, 2 मल्टीप्लाइड बाई आपका 3। ठीक है, 2 से 2 काट दो, 2 से 2 काट दो, 2 से 3 काट दो, 3 3 3 दूनी आपका 6, और यहां पर 3, तो यहां पर मिलेगा 3 2 1। तो आपको बताना क्या, बी की वैल्यू, भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आएगा, 3 2 5 और 1 6, जो किसके बराबर होता है 180 के, 1 बराबर 30 के, और बी की वैल्यू कितनी यहां पर 2 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 60 का हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ये थे आपके टॉप एक्सपेक्टेड 15 क्वेश्चन जिनकी संभावना रहेगी आपके आने वाले दिनों में एग्जाम में कि पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इनको एक बार और देखना, एक बार खुद से लगाने की कोशिश करना। मिलते हैं हम लोग अपने कल सेम टाइम पर, तब तक आप लोग ये शेड्यूल देख लो, पर डे हम लोग इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लासेस रहेगी। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और क्लास को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को शेयर करना है। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में।